अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th। हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके जो कुछ रूल्स हैं और कुछ फॉर्मूलाज हैं हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो ये हमारी एक्सरसाइज को थोड़ा सा इजी बना देंगे और सॉल्व करना उसको आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि इक्वालिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मतलब हमने क्या करना है कि जब भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, जैसे कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ये फिर ही इक्वल कहलाएंगे अगर उनके इमेजिनरी और उनके रियल पार्ट्स जो है वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। मीन्स के जो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। इधर उन्होंने आपको एक आध एग्जांपल भी दी हुई है। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन किए थे 2.6 में। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उसके 3 पार्ट्स थे, वो हमने सोल्व किए थे। वो कुछ इसी तरह के थे हमारे पास ना, मतलब उसमें भी हमने जो है उसके रियल पार्ट्स को जो कंपेयर करना होता था और उसके इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर करना होता था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक तो हमारे पास इक्वालिटी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, दूसरे जो है वो हमारे पास ये थोड़ा न्यू है आपके लिए। ये है आपके पास के स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नहीं आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ। ठीक है, लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो यही होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह रहे हैं हमें कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है कि a प्लस एओटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो एक और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। व्हेन स्क्वायर्ड गिवन द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब जब हम उसके ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं तो वो एक हमें नया ही कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस एओटा बी। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे कि हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि W आपके पास क्या है, P प्लस एओटा Q इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्क्वायर रूट है किसका, Z इज इक्वल टू X प्लस एओटा B। ठीक है, तो जो आपके पास एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है W, उसका भी क्या है, स्क्वायर रूट है उसका। जैसे कि ये देखें, W इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था कि ये स्क्वायर रूट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि हमारे पास क्या था, Z था। ठीक है, एट द एंड हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या आ जाता है कि अंडर रूट ऑफ द Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ X प्लस एओटा B। Z हमारे पास इसी के इक्वल होता है ना, X प्लस एओटा B के, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ द अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स ओवर 2। ये आपके पास रियल पार्ट होगा, प्लस एओटा वाई ओवर मॉड ऑफ द वाई। तो इधर मॉड लेने का मकसद ये है कि अगर आपके पास वाई कभी भी नेगेटिव आ जाता है तो ये मॉड जो है उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर दे। ठीक है, तो साथ में है इसके अंडर रूट ऑफ द अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास ये इस तरह बन जाएगा। अब ये देखें, ये जो आपके पास है अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ये क्या होता है आपके पास, ये आपके पास मॉडुलस होते हैं ऑफ द जी। तो इसकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया कि मॉडुलस ऑफ द जी प्लस एक्स ओवर 2, और इसके पूरे का क्या है हमारे पास अंडर रूट है, प्लस एओटा वाई ओवर मॉड ऑफ द वाई अंडर रूट वही एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसके अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया है, मॉडुलस ऑफ द जी, बिकॉज ये मॉडुलस ऑफ द जी का ही आपके पास जो है वो फॉर्मूला था। सो इसीलिए इधर हमने क्या लिख दिया, मॉडुलस ऑफ जी माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज में जो है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो इक्वालिटी के रिलेटेड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो बोथ साइड पे हमने कैसे जो है वो कंपेयर करके अपने आंसर्स निकालने हैं। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आपके पास x प्लस एओटा y प्लस 2 माइनस 3 एओटा इज इक्वल टू एओटा इंटू 5 माइनस एओटा इंटू 3 प्लस 4 एओटा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे हम इसको कंपेयर करके अपने x और y के आंसर्स निकालते हैं। अच्छा, कंपैरिजन में आपने ये हम ध्यान रखना है कि रियल पार्ट के साथ कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास
x प्लस एटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एटा इज इक्वल टू एटा 5 माइनस एटा इंटू 3 प्लस 4 एटा। ठीक हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। सॉल्यूशन लिखा हमने, रिपीट, नेक्स्ट हम इसका रिपीट करते हैं स्टेटमेंट। x x प्लस एटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एटा इज इक्वल टू एटा 5 माइनस एटा इंटू 3 प्लस 4 एटा। अच्छा, इस वाले साइड पे हम क्या करते हैं कि हम रियल वाले पार्ट्स को थोड़ा सा इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इधर वाली साइड पे जो है वो हम क्या करते हैं कि हम अपने एटा को अंदर एटा को भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस 5 को भी सारे के साथ और माइनस एटा को भी। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको भी साथ साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमारे पास है ये, हमने मल्टीप्लाई किया एटा 5 को इस पूरे के साथ, 3 प्लस 4 एटा। अब हमने किसको किया, एटा स्क्वायर को, किसके साथ, 3 प्लस 4 एटा। ठीक हो गया। चलिए ये वाली साइड तो भी हमारे पास इसी तरह आई जानी है। इधर वाली साइड पे जो है हमारे पास अब मल्टीप्लाई होगा अंदर, 5 3 जा 15, साथ में एटा ऐसे ही आ गया हमारे पास, प्लस 5 4 जा 20, एटा और एटा स्क्वायर हो गया, माइनस एटा स्क्वायर को 3 के साथ किया तो 3 एटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4 एटा स्क्वायर को एटा 1 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया। इसी तरह लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो एटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती होती है तो वो हम उसकी जगह -1 लिख लेते हैं। इसको हमने ऐसे ही अभी फिलहाल नीचे उतारा, एटा वाई माइनस 3 एटा, और इधर वाली साइड पे हमारे पास 15 एटा प्लस 20 एटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, बिकॉज ये हम जानते हैं कि एटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, -3 एटा स्क्वायर की जगह हमने लिखा -1, -4 एटा स्क्वायर की जगह लिखा हमने -1 और एटा साथ में ऐसे ही। ठीक है, इधर है x प्लस 2 प्लस एटा, हम इसका ना कॉमन लेके लिख लेते हैं y -3 और एटा हमने दोनों का इधर लिख लिया है। इधर वाली साइड पे हमारे पास है 15 एटा प्लस माइनस माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4 एटा। ठीक हो गया। चलें, x प्लस 2 प्लस वाई -3 एटा। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने रियल पार्ट्स को जो सोल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को भी सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास है -20 और +3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस -20 में से 3 गया तो हमारे पास कितने आ गए हैं, 17 आ गए हैं, और साथ में क्या आएगा, माइनस, बिकॉज हमारे पास बिगर वैल्यू के साथ क्या था, माइनस था, सो इजीली हमारे पास इधर माइनस आ गया। अब ये क्या है, प्लस 15 एटा और प्लस 4 एटा, ऐसे ही है। x प्लस 2 प्लस वाई -3 एटा इज इक्वल टू -17 प्लस 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 15 में से जो है वो हमने 4 निकाले, सॉरी, प्लस 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 15 में हमने 4 प्लस किए तो हमारे पास कितना आ गया, 19 एटा आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर कर लेते हैं अपने दोनों साइड्स पर, रियल वैल्यूज के साथ कंपेयर होंगी और इमेजिनरी वाला जो पार्ट होगा वो इमेजिनरी के साथ कंपेयर होगा। हम कर लेते हैं पहले इसको, रियल को, x प्लस 2 इज इक्वल टू -17। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह लो। इधर से आपके पास इमेजिनरी में क्या है, y -3 इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या है, 19, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अब हमारे पास जो है ये दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, पहले हम इसको फर्स्ट वाली को सोल्व कर लेते हैं। अब इधर से जो है हम क्या करते हैं कि x को हमने इधर ही छोड़ा, -17, ये इधर प्लस हो रहा था 2, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 17 में 2 ऐड किए तो 19 आ गया। ये देखिए इधर आपके पास जो है वो x का आंसर आ गया, और इधर वाले साइड पर है आपके पास y -3, सो y इधर ही है हमारे पास 19, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस 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 19 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से हमारे पास किसका आंसर निकल आया है, y का आंसर निकल आया है। सो हमने यही फाइंड आउट करना था, अपनी x की वैल्यू निकालनी थी और हमने y की निकालनी थी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास।
x प्लस एओटा y इंटू 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एओटा इंटू माइनस 5 प्लस 5 एओटा इंटू माइनस एओटा 3/5। क्वेश्चन के अगर स्टेटमेंट को आप लोग देखें तो थोड़ी सी ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड लग रही। मतलब ये देखें कि इसमें आपके पास 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम कंपेयर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जितना इजी वे में लेके जा सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो सोल्यूशन लिखा, अपनी स्टेटमेंट जो है वो हमने रिपीट की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम ऐसा करेंगे, -5 जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, अब इसके कॉमन लेने का भी एक मकसद है, मैं आपको बताती हूँ। -5 कॉमन लिया तो इधर हमारे पास 1 रह गया और इधर से माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 चला गया, पीछे क्या रह गया आपके पास, एओटा रह गया, ठीक है। तो इधर आपके पास है माइनस एओटा 3/5। ये देखें इधर वाले साइड पे आपके पास है ना 1 माइनस एओटा। तो हम क्या करेंगे कि हम इस 1 माइनस एओटा को उठा के इस वाली साइड पे लाएंगे और इसके नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे, ताकि ये दोनों जो है हमारे पास कटिंग हो सके और हमारा क्वेश्चन जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी कम हो सके। 2 माइनस 3 एओटा। अब क्या किया कि इसको मैं इधर ले आई 1 माइनस एओटा को, ठीक है, -5 को इधर ही छोड़ा और माइनस एओटा 3/5 भी इधर ही है। तो ये जो है ये दोनों कट गए हमारे पास। अब इधर से आपके पास क्या बचा, x प्लस एओटा y इज इक्वल टू, चले अब इधर देख लेते हैं, 2 माइनस 3 एओटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और देखते हैं तो ये 5 जो है ये इस 5 से कट जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, हमारे पास अब क्या बचा है, 3 एओटा बच गया है। चले अब इधर है आपके पास x प्लस एओटा y, ये 3 एओटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 एओटा अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 एओटा आ गया, माइनस 3 3 जा 9 एओटा, एओटा की स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलें अब इधर ऐसे ही आ जाएगा, x प्लस एओटा y 6 एओटा माइनस 9 एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। x प्लस एओटा y 6 एओटा माइनस माइनस प्लस 9। चले अब ये हमारे पास जो है बिल्कुल सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है। अब इधर से इजी हो जाएगा हमारे लिए जो है वो कंपेयर करना रियल टू रियल और इमेजिनरी टू इमेजिनरी। इधर हमारे पास रियल क्या है, x इज इक्वल टू, इधर से रियल हमारे पास क्या है, 9, ठीक है। अब इधर से जो है वो हमारे पास इमेजिनरी क्या है, y, और इधर से हमारे पास इमेजिनरी क्या है, 6। लो सिंपल। तो जी चलें भाई, हमारे पास जो ये आंसर आ गया है x का और y का, ये हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है हमारे पास के x/2 प्लस एओटा प्लस y/3 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एओटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर करो तो आपके पास जो है वो इधर डिनोमिनेटर में जो है आपके पास एओटा आ रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में कभी भी एओटा जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हम इसको रैशनलाइज कर देते होते हैं। चलिए हम ऐसे ही करेंगे कि पहले हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, फिर हमारे पास जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो इजी वे की तरफ जाता जाएगा। सॉल्यूशन लिखा, हमने अपनी इक्वेशन रिपीट की, x/2 प्लस एओटा प्लस y/3 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एओटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस एओटा, इसके रैशनलाइजेशन में इसका साइन चेंज हो जाएगा तो 2 माइनस एओटा ओवर 2 माइनस एओटा प्लस y/3 माइनस एओटा मल्टीप्लाई 3 प्लस एओटा ओवर 3 प्लस एओटा इज इक्वल टू, ये ऐसे ही आ जाएगा 4 प्लस 5 एओटा। अच्छा अब ये x जो है वो 2 माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को हमने 2 माइनस एओटा के साथ लिखा, नीचे आ गया हमारे पास 2 प्लस एओटा इंटू 2 माइनस एओटा प्लस इधर आपके पास आ जाएगा y इंटू 3 प्लस एओटा और नीचे आ जाएगा 3 माइनस एओटा इंटू 3 प्लस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एओटा।
चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं कि हमने इधर क्या करना है कि x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इधर y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास जो है वो नीचे स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाना है। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाना है ये 2x माइनस एक्स एटा ओवर ओवर में आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर प्लस 3y प्लस y एटा ओवर 3 स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। अब ऊपर है हमारे पास 2x माइनस एक्स एटा ओवर नीचे हो जाना है 4 माइनस एटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया -1 प्लस 3y प्लस y एटा ओवर हमारे पास कितना हो जाना है 3 3 9 हो जाना है, और माइनस एटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 आ गया। 4 प्लस 5 एटा इधर आ जाएगा 2x माइनस एक्स एटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3y प्लस y एटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। चलें अब ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स एटा ओवर 5 प्लस 3y प्लस y एटा ओवर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा 4 प्लस 5 एटा। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 5 का हमारे पास जो है वो एलसीएम क्या आ जाना है 10 ही आ जाना है, तो 5 के टेबल में हमारे पास 10 कितने पे आता है 2 पे आता है। सो 2 को हम ऊपर वाली जो इसकी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10 के टेबल में 10 1 पे आता है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू आपके पास ऐसी ही रहेगी 4 प्लस 5 एटा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4x माइनस 2x एटा प्लस 3y प्लस y एटा इज इक्वल टू, अब ये जो 10 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आगे क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। चलें अब इधर है हमारे पास, हम रियल पार्ट को अपने इधर सेपरेट कर लेते हैं 4x प्लस 3y और माइनस 2x एटा प्लस y एटा इज इक्वल टू 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया 40 प्लस 5 को 10 से किया तो हमारे पास आ गया 50 एटा। चलिए अब इधर हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद आपके पास इधर से रियल क्या है 4x बाय कंपेयरिंग कंपेयर करने के बाद आपके पास होगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, इधर से रियल क्या है 40, ठीक है इसको आप इक्वेशन 1 कह लो। इधर से आपके पास जो है वो इमेजिनरी क्या है -2x और प्लस y, और इधर से क्या है हमारे पास 50, इसको आप इक्वेशन 2 बोल लो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों में x भी है y भी है, x भी है और y भी है। हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो आपस में जो है वो प्लस या माइनस करके इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट अगर इक्वेशन को देखा जाए तो इधर आपके पास क्या है 4x, सेकेंड इक्वेशन में आपके पास क्या है -2x। मतलब ये कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और इसमें ऐड कर दें तो हमारा x जो वो कैंसिल होकर y का आंसर आ सकता है। सो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आ गया -2x बल्कि सॉरी -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ये आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, इसमें हमने ऐड किसको किया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये देखें ये दोनों कट के अब हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस प्लस प्लस
3 और 2 हमारे पास क्या हो गया 5y इज इक्वल टू प्लस 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 100 और 40 हमारे पास क्या हो गया 140। तो इधर से जो है वो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 140। 5 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। सो इधर से कटिंग करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 इधर कैरी आ गया 40 हो गया। 5 के टेबल में 8 पे आता है 40, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया है 28। अपने y के आंसर को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करके जो हम अपना x का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 28, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 है हमारे पास -2x प्लस y -2x प्लस y इज इक्वल टू 50। चले हम पुट करते हैं, अपना y की जगह क्या पुट किया हमने 28 पुट कर दिया, -2x इधर ही 50, ये प्लस था इधर आकर क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम 50 में से जो है 50 में से हम 28 को निकालते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाना है 22 आ जाना है। ठीक है, अब हमने x इधर ही छोड़ा, हमने क्या किया कि 22 और -2 को हम इधर ले आए, 2 जो है वो इधर से कटिंग हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास जो है वो x का आंसर क्या आ जाएगा -11। सो ये हमारे पास जो है ये x का भी आंसर आ गया, और y का हमारे पास आंसर क्या निकला था 28। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 एओटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y एओटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ द x एंड y such that z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 एओटा। उन्होंने हमें z1 की वैल्यू दे दी हुई है और z2 की वैल्यू दे दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने आप हमें एक इक्वेशन दे दी हुई है कि इसमें आपने इनकी वैल्यूज पुट करके जो है वो अपने x और y के आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन, और हमारे पास इक्वेशन क्या है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 एओटा, और हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है -13 प्लस 24 एओटा, और z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस y एओटा। और इसमें जो है हमने अपनी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं z1 की और z2 की। ठीक है, अब इधर से हम क्या करेंगे कि अपने रियल पार्ट्स को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बोथ साइड्स पे हम उनको कंपेयर कर लेते हैं। अभी इधर हमारे पास जो है वो रियल पार्ट में आ जाते हैं, एक तो -13 और है हमारे पास -x। ठीक है, और है प्लस 24 एओटा और प्लस y एओटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 एओटा। ये है हमारे पास, हम रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। रियल है हमारे पास बाय कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करते हैं हम इसको, -13 माइनस x इज इक्वल टू -27, और इधर है आपके पास 24 और प्लस y इज इक्वल टू 15, ये हो गया। चलें, अब इधर अगर आप लोग देखें तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जो x है उसको इधर ही छोड़ते हैं और इसको हम उधर वाली साइड पर ले जाते हैं। -x को हम इधर ही छोड़ा, -27 इधर था, -13 भी इधर आके क्या हो गया +13 हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया -x माइनस प्लस -27 में से जब हमारे पास 3 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 में से 3 गया तो 4, 2 में से गया 1 तो 1 आ गया, और बड़े के साथ माइनस है तो इसीलिए भी इसके साथ भी माइनस आ गया। अब ये माइनस से माइनस कट गया, अब क्या आ गया x इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अपना जो y है उसको इधर ही छोड़ेंगे 15, ये 24 इधर प्लस 4 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 24। ठीक है, तो प्लस माइनस -24 में से जब 15 गए तो हमारे पास अब कितना आ जाएगा, 24 में से जब 15 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, बड़े के साथ क्या है माइनस, सो इसलिए इधर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। ये हमारे पास इसका y का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, ठीक है। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब में यह है कि हमने कंपैरिजन करके जो है आंसर्स नहीं निकालने, बल्कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो है स्क्वायर रूट वाला जो है वो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और मैंने कहा था कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से इसको याद कर लेना है। यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, ठीक है। हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन है कि एक्स प्लस एटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एटा। हमने क्या करना है कि हमने इधर वाली साइड से जो ये स्क्वायर है ना उसको खत्म करना है। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर खत्म हो गया और इस वाली वैल्यू के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास वो फॉर्मूला था स्क्वायर रूट वाला। वो फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं कि अंडर रूट ऑफ द मॉडुलस ऑफ जी प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एटा वाई ओवर मॉड ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या इस फॉर्मूला के लिए ना। इसके लिए एक तो आप लोगों को चाहिए कि मॉडुलस ऑफ द z, और दूसरा हमें क्या चाहिए x चाहिए, और हमें क्या चाहिए y चाहिए। बस ये हमें तीन चीजें चाहिए और इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको। अब ये हमने जो हमारे पास ये जो अंदर वाली वैल्यू होगी ना, ये जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू होगी, मतलब ये देखें ना एक्स प्लस एटा वाई हमारे पास जी होता है। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होगी ना हमारे पास 25 प्लस 60 एटा, हमने इसको जो है वो लेट कर लेना कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जी है, ठीक है। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है। अब हम जी से क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, और इधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी और वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखें जो रियल पार्ट होता है हमारे पास वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है, एक्स इज इक्वल टू 25। और ये जो हमारे पास एओटा के साथ होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो वाई की वैल्यू होती है 60, ठीक हो गया। चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो है इसके मॉडुलस का क्या आंसर आता है। हम मॉडुलस लेते हैं अपने जी का। ये आ गया हमारे पास जो है वो जी का मॉडुलस। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना हमारे पास जी मॉडुलस। अभी हमने पीछे जो है वो वैल्यूज पढ़ी हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 25, इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी 60 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 25 का, जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 625 प्लस हम ले लेते हैं अब 60 का ले लेते हैं स्क्वायर। जब हमने 60 का लिया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 3600 आ गया, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है और उसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब हम क्या करते हैं प्लस 625 हमारे पास आ गया है 4225। अब हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर इज इक्वल टू 65। तो ये देखें कि हमारे पास जो है वो मॉडुलस ऑफ जी क्या आ गया 65। मतलब हमें फॉर्मूला में जो जो चीजें चाहिए थी हमने वो पहले सारी इकट्ठी कर ली हैं। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, हम सिर्फ अपने फॉर्मूलाज में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आना है, ठीक है। चलें हम एक दफा फिर दोबारा सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि वैल्यूज लिखने में जो है वो आसानी रहेगी। द स्क्वायर रूट फॉर्मूला, चलें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट ऑफ द मॉडुलस ऑफ जी प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एटा वाई ओवर वाई का मॉड, देन हमारे पास है कि स्क्वायर रूट ऑफ द जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। वैल्यूज पुट करते हैं हम इधर, जिसमें पुट कर लेते हैं हमारे पास जो है जी मॉडुलस का हमारे पास आंसर क्या आया था 65, हम वो पुट करेंगे। 65 हमने पुट कर लिया प्लस एक्स की वैल्यू लगाएंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 25 है ओवर 2 प्लस एटा वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 60 थी ओवर 60 का क्या है हमारे पास मोड है, ठीक है। देन स्क्वायर रूट जी हमारे पास क्या आया है मॉडुलस 65 माइनस एक्स हमारे पास कितना आया 25
5/2। चलें हम अब इसको सॉल्व करते हैं। 65 में हम 25 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 65 प्लस 25 90 आ जाएगा हमारे पास। नाइन्टी आ जाएगा। सो 90/2 प्लस ए ओटा 60 से 60 कट जाएगा। ये देखिए, बल्कि यहाँ पर क्या आ गया 60। अब इधर मोड लगाने का ये होता है कि अगर आपके पास इधर माइनस में वैल्यू आ जाए तो मोड जो है वो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, अब तो हमारे पास ये है ही पॉजिटिव। सो इधर हमारे पास ऐसे ही ये 60 आ जाना है। 65 में से जो है जब हम 65 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40/2। ठीक है, ये देखिए तो 90 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है? 45 आ जाना है। प्लस एओटा 60 से 60 कट गया। जब इधर अंदर कटिंग हुई तो हमारे पास क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक हो गया। अब इधर से जो है ये 45 है। अगर हम जो है वो 45 इधर सॉल्व करके देखें, इसको फैक्टराइजेशन हम इसकी करके देख लेते हैं। 5 9 सा और 3 3 सा, तो मतलब हमारे पास जो 3 है उसका पेयर बन रहा है, तो 3 हमारे पास इधर बाहर आ जाना है और 5 अंदर रह जाना है। इसी तरह 20 है, 20 में से भी हमारे पास जो है वो 2 का पेयर बन जाना है, 2 बाहर आ जाना है और अंदर हमारे पास जो है वो 5 रह जाना है। ठीक है, एओटा 2 एओटा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने सारे के साथ प्लस माइनस भी लगाना है। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना था? हमने फाइंड करनी थी वैल्यूज किसकी? हमने फाइंड करनी थी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब लास्ट पे जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स जो है वो नंबर आ गया है। ठीक है, उसमें से जो हमारे पास ये जो रियल पार्ट होगा, ये वाला जो रियल पार्ट होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्स कह देंगे, x3/5। और ये जो हमारे पास एओटा वाला पार्ट होगा, ठीक है, एओटा जो है हम अपना इधर लिख लेते हैं, लास्ट पर लिख लेते हैं, एओटा इधर से रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो y क्या आ जाएगा? 2/5। हमारे पास जो है इधर प्लस माइनस है तो हम इसका आंसर प्लस में भी लिख देंगे और हम माइनस में भी लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास के x प्लस एओटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 एओटा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, ताकि हमारे पास जो है वो इधर से स्क्वायर खत्म हो जाए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये x प्लस एओटा y इज इक्वल टू √64 प्लस 48 एओटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे ये अंदर वाली जो हमारे पास वैल्यू है 64 प्लस 48 एओटा को हम z के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। एक तो हमें z का मॉडुलस चाहिए, दूसरा हमें एक उधर जो है वो x की वैल्यू चाहिए और दूसरी जो है हमें उधर y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारे पास ये है, x की वैल्यू भी 64 आ गई है और y की वैल्यू ये 48 आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम z का मॉडुलस जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो z मॉडुलस इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू पुट करते हैं 64 का स्क्वायर प्लस y 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लेंगे 64 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4096 प्लस जब हम लेंगे अपने 48 का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 2304। ठीक है, ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 4096 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 6400। इसका हम क्या करेंगे कि हम इसका ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट ऑफ द आंसर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मॉडुलस आ गया। चलें अब हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है वो फॉर्मूला लगा लिखते हैं। इधर हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस
अंडर रूट z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस एटा y ओवर y मॉडुलस अंडर रूट z मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। देखें तो कितना सिंपल है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे अप्लाइंग द स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे कि पुट वैल्यूज। चले हम स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस। चलें जी मॉडुलस हमारे पास किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है, हम 80 लिखते हैं इधर। प्लस एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 64 के, और वाई हमारे पास किसके इक्वल है, 48 के। ये आपने याद रखना है। 64 ओवर 2 प्लस एटा वाई हमारे पास कितना है, 48 ओवर 48 का मॉड, ठीक है। तो इधर भी जो है वो मोड की कोई खास ज़रूरत नहीं थी हमारे इधर क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव ही थी इसकी वैल्यू। सो 80 माइनस 64 ओवर 2। चलें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 प्लस 64 हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 प्लस 64 इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। सो इधर हमारे पास जो हम 80 प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, प्लस एटा इधर से हमारे पास जो है ये आ जाएगा 48 ओवर। तो जी ये देखिए हमारे पास कि हम क्या करेंगे कि हम 2 की जो है वो 144 के साथ कटिंग कर देंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। प्लस 48 से कट हो जाएगा एटा, ऐसे ही 2 को 16 के साथ हम कट कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। जब हमने अंडर रूट 72 लिया अपने कैलकुलेटर पे, ये देखिए हम कैलकुलेटर पे जो है वो अंडर रूट 72 लेंगे तो हमारे पास 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और जब हम अंडर रूट 8 लेंगे, अंडर रूट 8 लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया एटा, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास रियल पार्ट है। रियल पार्ट क्या कहलाता है, एक्स, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होता है, वाई, ठीक है। अब हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आना चाहिए आंसर, तो ये हमारे पास है प्लस में आंसर इसका, और ये माइनस में। इसी तरह ये प्लस में और ये माइनस में। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स प्लस एटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एटा। तो जी चलें, अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ये हमारे पास जो है इसके डिनोमिनेटर में एटा आ रहा है। पिछला जो हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है तो उसमें आपने देखा कि हमारे पास सिंपल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन इसमें हमारे पास जो है कि इसके डिनोमिनेटर में जो है वो एटा आ रहा है। तो पहले तो हम इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, फिर हम इसको जो है वो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये ले लेते हैं कि लेट, हमने लिया 2 एटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एटा, ठीक है। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 एटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एटा मल्टीप्लाई 3 माइनस एटा ओवर 3 माइनस एटा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा 2 एटा माइनस 3, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 माइनस एटा के साथ। नीचे है आपके पास 3 प्लस एटा और 3 माइनस एटा। यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एटा 3 माइनस एटा के साथ, और माइनस 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस एटा के साथ, ओवर यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि 2 एटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 2 3 जा 6 एटा माइनस 2, ऐसे ही एटा स्क्वायर हो गया, माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, और 3 एटा आ गया। नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 माइनस एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये अब हमारे पास आ गया है 6 एटा माइनस 2 एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 9 और प्लस 3 एटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 प्लस 3 एटा ओवर 9 प्लस 1 10।
अब ये देखें कि हमारे पास जो है ये एओटा वाला एओटा वाले के साथ सोल्व हो जाएगा, और ये हमारे पास रियल वाला पार्ट होगा वो रियल पार्ट वाले के साथ सोल्व हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका -7, प्लस 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 6 किया तो हमारे पास आ गया 9 एओटा आ गया। ओवर में है हमारे पास इधर 10, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा -7/10 प्लस 9/10 एओटा। तो जी हमारे पास जो है ये -7/10 जो है वो इसका रियल पार्ट कंसिडर होगा, और 9/10 जो है ये इमेजिनरी पार्ट कंसिडर होगा, ठीक है। अब देखें जरा, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया सिंपल वाला, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास जो अभी एओटा नहीं आ रहा, कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। ये देखिए जरा, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको दोबारा से लिखते हैं। अब हमारे पास जो है वो ये कुछ इस तरह आ गया है कि हम अगेन अपने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको ले जाते हैं कि x प्लस एओटा y, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -7/10 प्लस 9/10 एओटा। ये देखें, ये था ना हमारे पास इसका क्वेश्चन, ये था ना कि x प्लस एओटा वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एओटा -3 प्लस एओटा। तो हमने क्या किया कि हमने अगेन इसकी जगह जो है ना वो इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो हमने ये सारा सोल्यूशन करके निकाल ली है। वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास ये थी कि -7/10 और प्लस 9/10 एओटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये स्क्वायर को खत्म करेंगे। हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस, इधर वाली साइड पे आ गया हमारे पास 7/10 प्लस 9/10, ठीक है, और ये आ गया इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। चलें, अब हमें क्या चाहिए अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए, हमें एक तो चाहिए z, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हमने किसका नाम दे दिया, z का, ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमने इसका मॉडुलस लेना है, और हमें इधर से x और y की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 9/10। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी y की वैल्यू है जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हमने लेना है मॉडुलस लेना ऑफ द z, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, हम वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी है। जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है -7/10, इसका क्या लेना है हमने स्क्वायर, प्लस हमारे पास y का स्क्वायर आना था, y हमारे पास क्या है 9/10, इसका भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। अब 7 है, 7 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 10 का लेंगे तो 100 आ जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 9 का लेंगे तो 81 आ जाएगा, 10 का लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारे पास कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 100 एलसीएम आ गया, ओके। अब क्या होगा 49 प्लस 81, 49 प्लस 81 हम कर लेते हैं, ये जरा 49 प्लस 81 किया तो हमारे पास आ गया 130, सो 130/100। हम क्या करते हैं कि हम 130 को डिवाइड कर देते हैं बाय 100, तो हमारे पास इसका जो है आंसर वो पॉइंट के फॉर्म में। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो पीछे भी पॉइंट के फॉर्म में है, सो इसीलिए हम इसको जो है वो पॉइंट के फॉर्म में सोल्व करते जाएंगे। अब 1.3 का हम क्या करेंगे कि हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.14। चले, ये हमारे पास जो है ये मॉडुलस आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना फॉर्मूला राइट करते हैं। हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है, जी मॉडुलस की वैल्यू है हमारे पास 1.14 प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए इधर हमने लिखी थी हमारी x की वैल्यू -7/10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इन वैल्यूज को भी जो है वो पॉइंट में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू भी पॉइंट में है, तो हम अपनी सारी वैल्यूज जो है वो पॉइंट में ही उधर लिख लेते हैं। हम लिखते हैं इसको 7 डिवाइडेड बाय 10,
तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.7, ठीक है। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा ये 0.7 माइनस 0.7। देन है हमारे पास के 9 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.9, ठीक है। तो हम जो है वो y को 0.9 पुट कर देते हैं। चलें हम अपनी इधर वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 0.7 ओवर 2 प्लस एओटा y की वैल्यू है हमारे पास 0.9 ओवर 0.9 का हमारे पास क्या था, मॉड था, अंडर रूट 1.14 माइनस 0.7 ओवर 2, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस इधर से आ जाएगा 1.14 प्लस माइनस 0.7 ओवर 2। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर हम करते हैं कि 1 - 14 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.44 आ गया, और नीचे है हमारे पास इसके 2। नेक्स्ट है हमारे पास के प्लस एओटा, ये इससे कट गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये हो जाना है 1.14 माइनस माइनस प्लस हो जाना है प्लस 0.7 ओवर 2। अब 1.14 में हम 1.14 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1.84 आ गया हमारे पास, 1.84 ओवर 2। एओटा इधर है हमारे पास प्लस। चले नेक्स्ट चलते हैं, हम 0.44 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 0.44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.22 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, फिर अंडर रूट नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। प्लस एओटा, ऐसे ही हम इधर वाली साइड का भी ले लेते हैं। 1.84 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.92। 0.92 इसका हम अब लेंगे अंडर रूट। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ द आंसर ले लें हम। अंडर रूट ऑफ द आंसर तो आपके पास ये आ जाना है, इसका आंसर आया है आपके पास 0.9591, ठीक है। और इधर से जो है वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 0.22 इज इक्वल टू 0.469 0.4690, ये आ गया हमारे पास। तो जी चलें कि ये हमारे पास जो रियल वाला पार्ट होगा वो हमारे पास x का आंसर होगा, और ये हमारे पास y का आंसर होगा। लिख लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 0.46, ठीक है। हम सिर्फ 2 डिजिट्स तक लिखेंगे, और y इज इक्वल टू 0.95। माइनस में भी हम इसका आंसर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 0.46 एंड y इज इक्वल टू माइनस 0.95। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इधर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि g1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा एंड g2 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एल्फा सच दैट इमेजिनरी ऑफ g1 g2 इज इक्वल टू 7। मतलब g1 की वैल्यू आपको ये दे दी गई है, g2 की वैल्यू आपको ये दे दी गई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अल्फा का आपने आंसर निकालना है, ठीक है, रियल वैल्यू ऑफ द अल्फा, ठीक है। आपने इसकी रियल वैल्यू निकालनी है अल्फा की सच दैट, कहाँ से, इमेजिनरी ऑफ g1 g2, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें रियल पार्ट्स भी हैं और इसमें इमेजिनरी भी। तो जी मेरे पास इमेजिनरी वाला पार्ट होगा ना, वहां से हमने जो है अल्फा का आंसर निकालना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास g1 जो है वो है हमारे पास 2 प्लस 3 एओटा, z2 है हमारे पास 1 माइनस एल्फा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट क्या है कि z1 z2 इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करना।
हमारे पास जी1 है 2 प्लस 3 एओटा इंटू 1 माइनस एल्फा। ये देखिए इधर से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया इस फुल ब्रैकेट के साथ, देन प्लस 3 एओटा को हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एल्फा के साथ। ये हमारे पास क्या है जी1 जी2। ठीक हो गया। अब ये देखें ये रियल वाला पार्ट है और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो हमसे उन्होंने कौन से वाला बोला है इमेजिनरी वाला बोला हुआ है। तो हम ये वाला पार्ट लेंगे अपना जी1 और जी2 का। हम ऐसे लिखेंगे कि इमेजिनरी जी1 जी2 इज इक्वल टू 7। तो हमने यहाँ से कौन सा पार्ट लेना है इमेजिनरी जी1 और जी2। ठीक है, मतलब हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है इधर से और वो किसके इक्वल है हमारे पास 7 के इक्वल है। तो इधर से जो है वो एओटा वाला आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये इधर से हम ले लेते हैं। हमने लिखा इमेजिनरी जी1 जी2 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 1 माइनस एल्फा आ जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट ले लिया इज इक्वल टू 7। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 3 माइनस 3 एल्फा इज इक्वल टू 7। तो इधर आपके पास आ गया 3 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 7। ये इधर आके क्या हो जाएगा पास इधर ही रह गया। ये जो 3 है इधर प्लस 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अल्फा को इधर ही छोड़ते हैं, -3 को इधर ले आते हैं। तो हमारे पास आ गया -4/3। ये अल्फा का आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे पास के इफ जी1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एओटा एंड जी2 इज इक्वल टू ए प्लस बी एओटा, फाइंड एक्स वाई ए एंड बी। मतलब ये चार वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है सच दैट जी1 प्लस जी2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एओटा एंड जी1 माइनस जी2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने ये दोनों इक्वेशन जो है इनको सोल्व करते हुए, इनको यूज करते हुए जो हमने ये चार आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट। सॉल्यूशन हमारे पास है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1। फिर है हमारे पास z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एटा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। सॉरी, इससे पहले क्या करते हैं कि हम ना इधर इनकी ना जो वैल्यूज हैं वो उतार लेते हैं कि हमारे पास जो है ना ये z1 वो किसके इक्वल है x प्लस वाई एओटा के, और z2 किसके इक्वल है a प्लस बी एओटा के। ठीक है, ये भी हमारी नेक्स्ट यूज होनी है। तो जी हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एओटा ओवर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एओटा। ठीक है, जब हमने इनको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, z2 जो है वो दोनों कट गए। अब हमारे पास क्या आ गया इधर से 2 z1 आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस 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 कितना हो गया हमारे पास ये 16 हो गया, प्लस 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 4 और 2 कितना हो गया हमारे पास 6 एओटा हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इधर से जो है आप जी को इधर ही छोड़ें, 2 को इधर ले आते हैं। 2 आके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 16 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और 6 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास इधर आंसर इसका क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 एओटा जी1। अब हम क्या करते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ z1। ये देखें z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है x प्लस वाई एओटा। हम इधर पुट कर लेते हैं x प्लस वाई एओटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 एओटा। अब इधर से क्या होगा कि बाय कंपैरिजन हमारे पास जो x का आंसर भी निकल आना है और हमारे पास y का आंसर भी निकल आना है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। चलिए इधर नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं इनको कंपेयर। हम कहते हैं इसको बाय कंपेयरिंग। देखें
रियल को रियल के साथ हमने कंपेयर किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8। हमने इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो ये देखें कि हमारे पास जो है वो आंसर्स निकल आए इनके, ठीक है। ये हमारे पास x का भी और y का भी आंसर निकल आया। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स कौन से रह गए, a और b एलिमेंट रह गए। अब a सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। मतलब हम पहले 1 लिख लेते हैं, उसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, इक्वेशंस देख लेते हैं हमारे पास कहाँ है। ये देखिए हमारे पास इक्वेशंस है, ये है इक्वेशन 1। हम इसको लिखते हैं इक्वेशन 1 को। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एओटा, ठीक है। अब हम ये अपनी दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एओटा। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एओटा। सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये हमने इनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों कट गए, ये प्लस और प्लस प्लस हो गया हमारे पास। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 2 z2 आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया तो हमारे पास 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, प्लस एओटा। अब ये जो 2 है हमारे पास, इसको हम दूसरे वाले साइड पर ले जाते हैं, z2 इज इक्वल टू, इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ। क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया इधर 2, इधर क्या आ गया, सिर्फ एओटा, बिकॉज 2 से 2 कट गया। अब z2 हमारे पास क्या आ गया है कि 2 प्लस एओटा। अब हम z2 की वैल्यू पुट करते हैं। z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a प्लस बी एओटा, a प्लस बी एओटा इज इक्वल टू 2 प्लस एओटा। इधर हम लिख भी देते हैं, पुट z2 वैल्यू, ठीक है। तो हमने वैल्यू जब पुट की इसकी तो हमारे पास ये आ गया। अब हम कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं हम इसको। रियल रियल के साथ कंपेयर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ कंपेयर होगा। इधर से हमारे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, 2, और बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1, बिकॉज एओटा के साथ जो है हमारे पास क्या कंसिडर हो रहा है, 1 कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ए का भी आंसर आ गया और हमारे पास बी का आंसर भी आ गया, ठीक है। एट लास्ट आपके पास जो है वो एक्स का आंसर क्या है, 8, वाई का आंसर क्या है, 3, ए का आंसर क्या है, 2, और बी का क्या आंसर है, 1।